अमेरिका, जो दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश है, 7 अप्रैल मंडे का दिन सबसे खतरनाक रहा। स्टॉक मार्केट के लिए हांगकांग, ताइवान, चाइना, जापान, जर्मनी, यूके, यूएसए और हमारा इंडिया, हर जगह स्टॉक मार्केट बहुत ही तेजी से नीचे गिरा। 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने 34% का टैरिफ लगाया चाइना में। 2 दिन बाद चाइना, इसके बाद अमेरिका पर टैरिफ लगाता है 34% का। ट्रंप चाइना को टैरिफ हटाने को कहता है, अगर नहीं हटाया तो 50% और लग जाएगा, पर चाइना टैरिफ नहीं हटाता और 9 अप्रैल को अमेरिका 50% और टैरिफ लगा देता है चाइना के ऊपर, और इसके बदले चाइना भी 50% टैरिफ लगा देता है अमेरिका के ऊपर। अब हम समझते हैं आखिर ये टैरिफ क्या होता है। टैरिफ एक तरह का टैक्स है। एग्जाम्पल, जब कोई देश से सामान मंगवाता है, यानी कि इंपोर्ट करता है, तो सरकार उस सामान के एक्स्ट्रा पैसे लेती है, तो इसे टैरिफ या टैक्स कहा जाता है। टैरिफ लगाने का सबसे बड़ा कारण है सरकार का रेवेन्यू बढ़ना। बाकी टैक्सेस की तरह ये भी सरकार की इनकम का एक सोर्स है। एक और कारण है लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना। टैरिफ लगाने से बाहर से आने वाला सामान काफी ज्यादा महंगा हो जाता है और जो अपने देश की चीजें हैं वो सस्ती रहती हैं इसके कंपैरिजन में। डोनाल्ड ट्रंप ने बिना कुछ सोचे 90 देशों पर टैरिफ लगा दिया है। अब हम उस उदाहरण के जरिए समझते हैं। एक्सपोर्ट, जैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना। अब इसके बारे में क्लियरली समझते हैं। एक्सपोर्ट यानी कि सामान विदेश भेजना और इंपोर्ट विदेश से सामान मंगवाना। उदाहरण, मान लीजिए भारत में एक मोबाइल 10,000 रुपए में बनता है, लेकिन चीन में वही मोबाइल सिर्फ 8,000 रुपए में आ जाता है। लोग सस्ता मोबाइल खरीदने के लिए चीन वाला मोबाइल खरीदने लगते हैं। इससे भारत की कंपनी को नुकसान होता है। अब इसमें सरकार क्या करती है, वो चीन से आने वाले मोबाइल पर 3,000 रुपए टैक्स लगा देती है, जिसे टैरिफ भी कहते हैं। अब वो मोबाइल 8,000 प्लस 3,000 इक्वल्स टू कितना हुआ, 11,000, क्योंकि 8,000 का तो वो मोबाइल था, 3,000 सरकार ने टैक्स लगा दिया, यानी कि टैरिफ लगा दिया। तो इन दोनों को मिलाकर कितना बनता है, 11,000 रुपए। इससे अब भारत का 10,000 वाला मोबाइल सस्ता लगेगा और लोग उस मोबाइल को खरीदने के लिए उसकी ओर अट्रैक्ट होंगे। तो इसका एक बड़ा फायदा अपने देश की इकोनॉमिक कंडीशन को इंक्रीज करना, कंपनियों को फायदा पहुंचाना और बाहर से आने वाले सामान से बचाना। अगर आप एक और उदाहरण के जरिए समझना चाहते हैं तो मान लीजिए भारत में 1 किलो सेब 150 रुपए में मिलते हैं, लेकिन अमेरिका से आने वाला सेब सिर्फ 100 रुपए में आ जाता है। अब लोग सोचेंगे, अरे सस्ता है, विदेशी सेब ही खरीदो, तो इससे भारत के किसानों जो सेब बेचते हैं उनको नुकसान होगा। अब भारत से सरकार इसमें क्या करती है, वह अमेरिका से आने वाले सेब पर 50 रुपए का टैरिफ लगा देती है। अब अमेरिका का सेब पहले तो 100 का था, अब उस पर 50 टैरिफ लग चुका है। अब इन दोनों को मिलाकर कितना बनता है, 150 मिलेगा ना, 150। तो अब दोनों सेब की कीमत बराबर है। लोग अब भारतीय सेब भी खरीद सकते हैं। इसका फायदा ये है, जो देश के किसान और व्यापारिक हैं वो इससे सुरक्षित रहते हैं और देश की इकोनॉमिक कंडीशन पर भी काफी असर पड़ता है। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की, जो अलग अलग देशों के बारे में लिखा है। अमेरिका में आने वाले हर सामान में जो किसी और कंट्री से आ रहा है उस पर 10% का टैरिफ लगा दिया है और चाइना पर 125% टैरिफ लग चुका है और दूसरी तरफ चाइना ने भी 125 तरफ टैरिफ लगा दिया है अमेरिका पर। अमेरिका